हरे कृष्णा। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो अभी हम भगवद गीता में अनेक प्रकार के योग पढ़ने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है कर्म योग। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्ञान योग, उसके बाद ध्यान योग और फिर भक्ति योग। तो इस प्रकार भगवद गीता में अलग अलग योग की चर्चा होती है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि योग का अर्थ क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि वास्तव में कर्म योग का क्या अर्थ होता है। तो कर्म योग दो शब्दों से बन के मिला है, कर्म और योग से। सबसे पहले हम जानेंगे योग का अर्थ। तो योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना किसी चीज से। तो जैसे कि बचपन में हमने देखा, जब हम गणित पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं दो संख्याओं का योग कितना होता है, जैसे 2 और 3 का योग कितना होता है, 5। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना किसी चीज से। तो भगवत गीता में योग का अर्थ क्या है? भगवत गीता में योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो कर्म योग का अर्थ क्या हुआ? कर्म योग का अर्थ हुआ कि कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना, अर्थात ऐसे कर्म करना जो हमें भगवान से जोड़े, यही कर्म योग कहलाता है। तो कई लोगों को लगता है कर्म योग करना मतलब होता है अपना अपना काम करो। तो जैसे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सभी कर्म कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कर्म योग करना मतलब अपना कर्म करना या कर्तव्य करना। पर ऐसा नहीं है। कर्म योग का अर्थ है ऐसे कर्म करना जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना है। तो इस प्रकार के जो कर्म है वो कर्म योग कहलाते हैं। और आपने भगवत गीता में सुना होगा, जैसे कि अगर आप किसी से पूछें कि भगवत गीता में क्या लिखा है, तो यही बोलते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कर्म ही पूजा है? या फिर क्या सारे कर्म पूजा है? क्योंकि कर्म तो हर कोई कर रहा है। एक प्रभु जी ने प्रश्न भी किया था परसों कि कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? तो कर्म हर कोई कर रहा है, लेकिन किस प्रकार के कर्म होते हैं जिनको हम पूजा कह सकते हैं? यानी कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन से कर्म पूजा है वो हम इस अध्याय में समझेंगे। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर हम भगवान के लिए कर्म क्यों करें। तो ये भी हम चर्चा करेंगे, उससे क्या लाभ होगा और उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। ये भी इस अध्याय में हमें सीखने को मिलेगा। तो 3 तरह के कर्म होते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि चौथे अध्याय में भी इसके बारे में चर्चा हुई है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। तो भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं और तीनों के बारे में हमें जानना चाहिए। तो लेकिन हमें 2 ही तरह के कर्मों का पता है मुख्यतः। एक हमें पता है अच्छे कर्म, अर्थात जिनको हम पुण्य कर्म बोलते हैं, और दूसरे प्रकार का जो कर्म है उसको हम बोलते हैं पाप कर्म, अर्थात बुरा कर्म। तो पहला जो कर्म है पुण्य कर्म, उनको कर्म, और दूसरे जो कर्म है पाप कर्म, उनको विकर्म बोला गया है। और तीसरे जो कर्म है जिसके बारे में हमें नहीं पता, भगवान बोलते हैं तीनों प्रकार के कर्मों के बारे में जानना चाहिए। तो एक इनसे ऊपर भी एक कर्म होता है, उसे हम बोलते हैं भक्ति में कर्म, अर्थात आध्यात्मिक कर्म या कृष्ण भावनामृत में कर्म। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि भक्ति की क्या आवश्यकता है, भगवान के लिए हम कर्म क्यों करें? क्यों ना हम लोग अच्छे काम करें, अच्छे से रहें आपस में, और दान पुण्य करें, एक दूसरे की सहायता करें। तो अगर हम ऐसे रह सकते हैं समाज में, तो फिर भगवान की भक्ति या फिर भगवान के लिए हम कर्म क्यों करें? क्यों ना हम एक दूसरे की सहायता करें, पुण्य कर्म करें। तो ऐसे करके भी हम रह सकते हैं, कई लोग बोलते हैं। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान के लिए कर्म क्यों करें, इसका भी हमें उत्तर मिलने वाला है। अब अर्जुन इस अध्याय में पूछता है, अर्जुन उवाच जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किमं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो जो भक्ति योग है उसको बुद्धि योग भी बोला गया है। तो जैसे भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। भगवान बोलते हैं जो मेरी प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि भी देता हूँ। तो इसीलिए भक्ति को बुद्धि योग भी बोला गया है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो
मेरे लिए कर्म करो और कर्म फल को कर्म फल को त्याग दो और निष्काम होकर कर्म करो। क्योंकि भगवान बोलते हैं, पिछले अध्याय में भगवान ने बोला नेहापि कर्मणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि भक्ति में जो कार्य किया जाता है भगवान के लिए उसमें कोई भी लाभ, कोई भी हानि नहीं होती और लाभ उसके अनेक होते हैं। महान भय से रक्षा करता है, त्रायतो महतो भयात्। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से पूछता है कि अगर आपका मानना है कि आपके लिए कर्म करना अर्थात भक्ति में कर्म करना श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे सकाम कर्म मतलब होता है जिसमें हमारी इच्छाएं जुड़ी रहती है, हमारी भोग की इच्छाएं जुड़ी रहती है। तो अर्जुन बोलता है कि फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अगर भक्ति में कर्म करना अर्थात आपके लिए कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन को लगता है कि भक्ति करना यानी भगवान के लिए कर्म करना अलग है और युद्ध करना कोई अलग चीज है। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? युद्ध ना करने का एक और बहाना दे रहा है, एक और कारण। अर्जुन बोल रहा है कि क्यों ना मैं आपकी भक्ति करूं और युद्ध ना करूं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि भक्ति का अर्थ है यानी भगवान के लिए कर्म करना मतलब होता है कि सारे कर्म छोड़ देना। ठीक है? ऐसा होता है ना, कई बार लोगों को लगता है कि भक्ति करना मतलब सब चीज छोड़ के एकांत में चले जाना, और कई लोग हिमालय चले जाते हैं सब चीज छोड़ के। तो लोगों को लगता है शायद ये वास्तव में भक्ति है, सब चीज छोड़ दो, सारे कर्मों का त्याग कर दो। तो अर्जुन भी यहाँ पे यही बोलता है, लेकिन भगवान आगे क्या बोलेंगे वो भी हम समझेंगे। तो अर्जुन अपनी बात जारी रखता है और बोलता है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आपके व्यमिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। तो अर्जुन बोल रहा है कि भगवान आपने दूसरे अध्याय में मुझे इतनी सारी चीजें बता दी है, क्योंकि हमने देखा दूसरा अध्याय क्या है, भगवत गीता का सार है। तो उसमें भगवान ने सारे योगों सारी विधियों की चर्चा की। अब अर्जुन यहाँ पे दोबारा से असमंजस में आ जाते हैं कि आखिर में करूँ तो करूँ क्या। तो अर्जुन क्या बोलता है भगवान से, तद एकम वदा, अर्थात आप मुझे एक चीज बताइए। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने लायक है, अर्जुन ने यहाँ पे दोबारा बोला है श्रेयो अहाप अहापनुयाम, अर्थात जो श्रेयस करो वो आप मुझे बताइए। तो अर्जुन बार बार भगवान से यही बोलता है कि जो मेरे लिए श्रेयस करो वो आप मुझे बताइए। तो हमने चर्चा की थी श्रेयस और प्रेयस की। तो हमें अपने लिए क्या देखना है, अर्जुन हमें सिखा रहा है कि वास्तव में हमें श्रेयस के लिए देखना चाहिए, न कि प्रेयस के लिए। अब भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं उसको हम समझते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें असमंजस में आने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों तरह के लोग मेरे पास आते हैं, जो ज्ञान योग द्वारा अर्थात ज्ञान योग क्या है उसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, ज्ञान योग की। तो कुछ लोग होते हैं वो अनेक शास्त्र पढ़ के या फिर एकांत में जाके तपस्या करके सब कर्मों का त्याग करके वो लोग भगवान को समझना चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो अपने जो नियत कर्म होते हैं कर्तव्य उनको करते हुए भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही मेरे से जुड़ने के तरीके हैं। तो दोनों ही भगवान को पा सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान योगी होते हैं, सांख्य योगी होते हैं, उनको बहुत समय लग जाता है भगवान को समझने में। क्योंकि अभी जो ज्ञान योग का मार्ग है सांख्य योग का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या होता है। तो भगवान बोलते हैं दोनों तरीके हैं मेरे तक पहुंचने के। तो अब क्या होता है कि कई लोग सारे कर्म त्याग कर केवल भगवान को समझना चाहते हैं, सब कर्मों का परित्याग करके। तो भगवान उसके बारे में क्या बोलते हैं, न कर्मणामरारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो भगवान बोलते हैं न कर्मणाप अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषश्नुते, अर्थात बिना कर्म किए तो कोई रह भी नहीं सकता। तो अगर कोई सन्यास यानी सब कर्म त्याग कर भी चले जाता है तब भी उसे कोई ना कोई कर्म तो करना ही होता है। एक सन्यासी को भी कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं कर्म तो तुम कभी भी त्याग नहीं सकते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, और सभी कर्मों का त्याग करने से तुम्हें
जरूरी नहीं है कि सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यही बुद्धि योग कहा जाता है। तो क्या होता है, कई लोग भक्ति को बहाना मारते हैं अपने कर्म ना करने का, सब चीज छोड़ देते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, उनके घर में कोई समस्या आती है या जिम्मेदारी उठा नहीं पाते, तो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम सब चीजों का परित्याग कर दें। इस प्रकार भी कई लोग होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक कोई सारे कर्म या सारे कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता। तो जो संन्यास का मार्ग है उसके लिए पहले हृदय शुद्ध होना चाहिए। सब चीज अगर त्यागनी है, भौतिक चीजें, उसके लिए पहले हृदय शुद्ध होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग ऐसे है कि इसमें अभी हमारे हृदय में कितने भी कल्मश हो, हम भक्ति आरंभ कर सकते हैं, भगवान के लिए कर्म करना आरंभ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा हृदय भी शुद्ध होगा और हम इस मार्ग में आगे भी बढ़ पाएंगे। तो भक्ति मार्ग कैसा है, भगवान के लिए कर्म करना जैसे कि दवाई होती है। तो अगर कोई बीमार है तो वो क्या करता है, दवाई खाता है। तो दवाई खाते खाते ही वो सही होता रहता है। तो ऐसे नहीं है जब वो सही हो जाएगा फिर दवाई खाएगा, ऐसे नहीं होता। दवाई खाते खाते ही सही होता है। तो ये भक्ति मार्ग है। हम भक्ति करते करते, भगवान के लिए कर्म करते 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 हम शुद्ध होते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो संन्यास का मार्ग है, उसमें क्या है कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हम संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात हम सब चीजों को त्याग कर एकांत में नहीं जा सकते। लेकिन कुछ लोग हैं वो चले जाते हैं सब चीजें त्याग कर, और क्योंकि उनका हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ तब भी वो सब चीज त्याग कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है वो भगवान बताते हैं अगले श्लोक में। तो भगवान बताते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान मिथ्याचारी की परिभाषा देते हैं। तो कई लोग होते हैं वो एकांत में चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हिमालय में चले गया, तो वहां पे क्या है, वहां पे भोग करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, एक तरह से उसने बाहर से तो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे है ही नहीं कुछ भोग करने के लिए। लेकिन वो कृत्रिम तरीका है, उसने आर्टिफिशियल तरीके से अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, किंतु उसका मन अभी भी विषयों का चिंतन कर रहा है क्योंकि अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, जिसने बाहर से तो इंद्रियों को वश में कर लिया किंतु अंदर से ही वो विषयों का चिंतन करता रहता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति मिथ्याचार से उच्यते, ऐसे व्यक्तियों को मिथ्याचारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसे आएगा, अगर बाहर से उसने मान लीजिए वश में कर भी लिया किसी तरह, लेकिन मन ही मन में अगर वो चिंतन कर रहा है, तो हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, जो हमने 8 स्तर बताए थे पतन के। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। इस प्रकार वो पूरा जो चक्र है वो आरंभ हो जाता है। तो मन ही मन में चिंतन करता है और एक दिन उसका पतन हो जाता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो गलत काम कर बैठता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे तथाकथित साधु है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब हृदय शुद्ध नहीं होता और चले जाते हैं सब चीज त्याग के, लेकिन मन में अभी भी भोग की इच्छा अगर है, तो इस मार्ग में क्या होता है, इस मार्ग में पतन का डर बना रहता है हमेशा। तो इसीलिए भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है, भगवान के लिए कर्म करना, क्योंकि इसमें हम कर्म करते करते ही शुद्ध होते रहते हैं। तो आगे भगवान बताते हैं, तो आगे एक उदाहरण भी आता है, एक कहानी भी आती है श्रीमद् भागवतम में कि हाँ, यहाँ पे भरत महाराज की कहानी आती है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे। बहुत लंबी कहानी है भरत महाराज की श्रीमद् भागवतम में। तो भरत महाराज जो थे वो बहुत ही संपन्न राजा थे, बहुत ही बड़े राजा थे। तो उनके मन में भी ऐसी विचार आया एक बार, जैसे अभी अर्जुन के मन में आया। अर्जुन क्या सोच रहा है अभी, कि क्यों ना मैं युद्ध युद्ध को छोड़ दूं और क्यों ना मैं संन्यास ग्रहण कर दूं और उस मार्ग से मैं भगवान की प्राप्ति करूं। तो उसको लग रहा है कि युद्ध करना अलग है और संन्यास अलग है। तो वो संन्यास क्यों ले रहा है, अपने कर्तव्यों से बचने के लिए। तो कई बार ऐसे होता है। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान बोलते हैं, वरना मिथ्याचारी कहलाएंगे। तो एक उदाहरण आता है इसमें भरत महाराज का। तो भरत महाराज भी बहुत बड़े राजा थे। तो एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना सारा राजपाट सब त्याग कर मैं वन में जाऊं
और वन में मैं क्या करूँगा? तपस्या करूँगा, यज्ञ करूँगा और इस प्रकार मैं भगवान की प्राप्ति करूँगा। इस प्रकार वो विचार बनाते हैं, सब चीज़ त्याग करके वन में चले जाते हैं। अभी उनका क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ था, तो क्या होता है, एक बार वो स्नान करने जाते हैं प्रातः काल में और तभी वो देखते हैं कि एक हिरनी, जिसका कि बच्चा होने वाला होता है, उसके पीछे एक शेर पड़ा हुआ होता है और जो भरत महाराज नहा रहे होते हैं, तो जब हिरनी छलांग मारती है नदी से एक एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, तो उस समय उसका जो बच्चा होता है वो नदी में गिर जाता है, हो जाता है और जो शेर होता है वो हिरनी को खा जाता है, लेकिन जो बच्चा होता है छोटा वो बहते हुए भरत महाराज के पास आ जाता है। अब हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, चाहे किसी के भी बच्चे हों और ऊपर से अगर वो हिरण का बच्चा हो, तो फिर कितना सुंदर होगा। तो अब जो भरत महाराज हैं, उनको ये जो हिरण का बच्चा था, इससे बहुत अधिक प्रेम हो जाता है, बहुत अधिक आसक्ति हो जाती है। तो प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है, इस पे भी हमने चर्चा की थी। तो आसक्त हो जाते हैं, अब वो क्या करते हैं, उसको अपने घर लाते हैं और हमेशा उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ सोते हैं, उसी के साथ खाते हैं और यहाँ तक कि जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हाथ उनका यज्ञ की तरफ है, दूसरे हाथ हिरण की तरफ है और ध्यान किधर है उनका? हिरण की तरफ। तो इस प्रकार सब चीज़ उन्होंने त्याग दी, लेकिन अंत में क्या हुआ? क्योंकि मन अभी शुद्ध नहीं हुआ था, तो हिरण से आसक्त हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ आगे क्या होता है, वो भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो भरत महाराज को 3 जन्म लेने पड़े थे, तो ये उनका पहला जन्म है और आगे क्या होता है, वो हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अब अब प्रश्न ये आता है कि हम भगवान के लिए कर्म क्यों करें? तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था जब हम आरंभ कर रहे थे कक्षा, कि हम अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करके भी रह सकते हैं, दान पुण्य करके, सब आपस में एक-दूसरे की सहायता करें, तो हम ऐसे भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अच्छा जीवन। तो फिर भगवान के लिए कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मैं एक बार आपको ही समझा देता हूँ। तो क्या होता है, जब भी हम कोई कर्म करते हैं उसके कोई ना कोई फल होते हैं। तो आपने सुना होगा, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई फल होगा। अब फल 2 तरह के हो सकते हैं, या तो अच्छा फल होगा, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, पुण्य काम करेंगे तो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा। और अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका गलत फल आपको मिलेगा। तो ये है कर्म का सिद्धांत। अब ठीक है, हम अच्छा कार्य करके भी रह सकते हैं, कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो बुरे कार्य का बुरा फल होगा, तो बुरा कार्य तो हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, साधारण सी बात है। लेकिन अच्छे कार्य हमें किस प्रकार बांधते हैं? बुरे कार्य तो हमें बांध ही रहे हैं, लेकिन अच्छे कर्म भी, जो पुण्य कर्म है, वो भी हमें बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कोई पुण्य कर्म करते हैं, तो उसका आपको पुण्य मिलता है। तो मैंने बताया, जो भी आप कार्य करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पुण्य कर्म करेंगे तो उसका भी आपको पुण्य फल मिलेगा। तो पुण्य फल से क्या होगा? पुण्य फल अगर आपको मिलता है तो आपको आपको पुरस्कार के रूप में उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। उच्च लोक अर्थात जो पृथ्वी से ऊपर के लोक हैं, अर्थात स्वर्ग लोक। तो वहाँ पे क्या है, जितना आपने पुण्य किया, तो उतनी उतने समय के लिए आपको स्वर्ग का भोग मिलता है, स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। अब क्या होता है कि जो स्वर्ग का सुख है वो क्षणिक होता है, जितने आपने पुण्य किया। जैसे आपका बैलेंस है, तो आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए का ही सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको दोबारा से पैसे कमाने होते हैं। तो इसी प्रकार जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो आपको दोबारा से मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। जैसे कि अभी हम हैं, हमारे शरीर से हमें कभी भी निकाल दिया जा सकता है। इसी तरह जब हम पुण्य कर्म करते हैं और हमें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की,
तो वहां पे हम कुछ समय भोग करते हैं जितना हमारा पुण्य होता है, और वहां से भी हमें निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो शाश्वत घर हमारा नहीं है। तो ये बात भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में। भगवान बताते हैं, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, कि अनेक वर्षों तक जब हम पुण्य करते हैं तो अनेक वर्षों तक हम स्वर्ग को भोगते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, और जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं तो हमें दोबारा से मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो इसीलिए पुण्य सही है, कम से कम पाप कर्मों से पुण्य कर्म सही है, लेकिन वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी हमें इस संसार से दोबारा से बांध देते हैं। तो प्रश्न ये आता है, क्या हम पुण्य करना छोड़ दें फिर? नहीं, हमें पुण्य करना छोड़ना नहीं है, हमें कोई भी कर्म छोड़ना नहीं है, अच्छा कर्म। हमें क्या करना है, उसको भगवान से जोड़ना है। तो जब हम पुण्य कर्म को भगवान से जोड़ते हैं तो वो पवित्र कर्म अर्थात आध्यात्मिक कर्म बन जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप खाना खिला रहे किसी को तो पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है। तो आपको क्या करना है, आप अच्छे कर्म को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, कोई बता सकता है? हैंड रेज करके कोई बता सकता है, पुण्य कर्म को हम कृष्ण भावना भावित कैसे कर सकते हैं? खाने के उदाहरण से, कोई अगर खाना खिला रहा है किसी को। जी कैलाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी अनम्यूट करिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। मेरे को लगता है कि हम जो भी काम करें उसको अगर भक्तिमय होकर भगवान को अर्पित करते चले तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो कर्म भगवान तक पहुंच ओके, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं था, आप प्रश्न ध्यान से सुनिए कि मैंने बोला पुण्य कर्म को हम पवित्र कर सकते हैं कैसे? भगवान से जोड़ के उसको। तो उदाहरण दिया मैंने, जैसे हम खाना खिला रहे हैं किसी को, जैसे लोग खिलाते हैं गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है। लेकिन हमें उसे छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, उसको पवित्र बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है। तो हमें क्या करना होगा? जी खुशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हम अगर किसी को खाना खिलाते हैं, जैसे हम सोच लेते हैं कि हम गौ माता को या फिर किसी ब्राह्मण को, किसी को भी अगर हम खाना खिलाते हैं तो हम ये सोच के खिलाएंगे कि हे कृष्ण भगवान, मैंने ये आपके खुशी के लिए मैंने ये किया है, ठीक है, ये इसमें मेरा कोई पुण्य का कुछ नहीं है, मैं ये आपके खुशी के लिए कर रही हूँ, तो ये मैं आपको समर्पित करती हूँ, आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जी 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 माता जी, धन्यवाद। तो काफी लोगों ने हैंड रेज किया है, लेकिन अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है। ओके, तो अभी हम चर्चा करते रहेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पुण्य कार्य को हम पवित्र कार्य कैसे बना सकते हैं? उन्हें भगवान से जोड़ के। तो जैसे मैंने आपको बताया, खाना किसी को खिलाना है तो आप क्या करिए, खाना खिलाना बंद मत करिए, आप क्या करिए, भगवान को चढ़ाइए, सबसे पहले अर्पित करिए, और भगवान को भोग लगाने के बाद आप क्या करिए, उन सबको खिलाइए। तो अभी आपने देखा होगा इस्कॉन में भी प्रोग्राम चलता है फूड फॉर लाइफ, उसमें क्या करते हैं, सबको प्रसाद खिलाते हैं, यानी भगवान को अर्पित करके सबको खिलाया जाता है। तो पुण्य कर्म हमें बंद नहीं करने, हमें क्या करना है, उनको कृष्ण भावना भावित करना होगा। तो अर्जुन ने क्या किया अभी? अर्जुन ने भी यही किया ना, अर्जुन ने युद्ध करना बंद नहीं किया, अर्जुन ने क्या किया, भगवान के लिए युद्ध किया। तो उससे क्या होगा, उससे हम कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाएंगे। तो जैसे कि उदाहरण के लिए उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे कैशियर होता है बैंक में, वो क्या करता है, वो बैंक के लिए कार्य करता है। तो बैंक के लिए कार्य करता है तो क्या होता है, उससे वो सही रहता है। लेकिन अगर वही कैशियर अपने लिए कार्य करने लग जाए, अर्थात तो क्या करे कि सबका पैसा अपनी जेब में रखने लग जाए, तो क्या होगा, उससे उसको जेल हो जाएगी। या फिर वो बैंक का पैसा किसी और को देने लग जाए तो भी क्या होगा, उसको जेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही गलत है। तो उसने क्योंकि बैंक के लिए कार्य किया तो उसे कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम चाहे पाप कार्य करें या पुण्य कार्य करें, दोनों ही हमें बांध लेते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है, हमें कोई भी कर्म छोड़ना नहीं है। पुण्य कर्म हमें क्या करना है, उसको भगवान से जोड़ना है। तो भगवत गीता हमें ये नहीं बताती कि हमें सब चीज छोड़नी है, भगवत गीता हमें ये बताती है कि हमें किस प्रकार सारी चीजें भगवान से जोड़नी है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सारी चीजें भगवान से हम कैसे जोड़ सकते हैं, उसके भी भगवान उदाहरण देते हैं। भगवान अब यहाँ पे बताते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
तो भगवान बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, अर्थात सारे प्राणियों को अन्न तो खाना ही पड़ता है। तो भगवान यहाँ पे कर्म बता रहे, कर्म करना क्यों आवश्यक है भगवान के लिए। तो अन्न तो सबको चाहिए ही चाहिए, अन्न खाना ही खाना है सबको। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? पर्जन्य अर्थात वर्षा से। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से, यज्ञ संपन्न करने से। यज्ञात् भवति पर्जन्यो। और यज्ञ कैसे किया जाता है? अपने नियत कर्तव्यों को पूरा करके। यज्ञ कर्म समुद्भवा। लेकिन अब ये जो नियत कर्तव्य है, ये हमें किस प्रकार करने हैं, ये हमें कौन बताता है? ये हमें शास्त्र बताते हैं, ये हमें वेद बताते हैं। और वेद किसकी वाणी है? वेद किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? वेद हुए हैं भगवान के द्वारा उत्पन्न। तो ये जो पूरा चक्र है, ये कहाँ से शुरू होता है? भगवान से ही शुरू होता है और भगवान पे खत्म हो जाता है। तो ये पूरा चक्र है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो हम भगवान की सहायता से ही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनको अर्पित करते हुए कर्म करना चाहिए। कम से कम उनको धन्यवाद बोलने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है कि सबको थैंक यू बोलो। तो भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं और भगवान कभी भी हमसे उसका पैसा नहीं लेते। तो कम से कम हम भगवान को धन्यवाद बोलते हुए वो कर्म कर सकते हैं और उसी को भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करना बोलते हैं। तो इस प्रकार हम कर्म कर सकते हैं। अब भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं कैसे। तो भगवान बताते हैं यज्ञशिष्टा सिनासन तो मुच्यन्ते सर्व किल से भुजते ते तगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है? भगवान से जोड़नी है सारी चीजें। तो यहाँ तक कि अगर हम खाना भी खाते हैं, वो भी हम भगवान को बिना याद किए या बिना भोग लगाए अगर हम खाते हैं, तो एक तरह से हम पाप खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज भगवान की संपत्ति है। तो भगवान की संपत्ति हम भगवान को बिना याद किए, भगवान को धन्यवाद बोले या भगवान की आज्ञा लिए बिना अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो गया? एक तरह से चोरी हो गई। ठीक है? तो भगवान बोलते भी इससे पहले श्लोक में ते दत्ता न प्रत्याय ये भुगते स्तेन एवसा। स्तेन मतलब होता है चोर। तो भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार जो कार्य कर रहे हैं भगवान को बिना याद किए, तो क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। क्योंकि सब चीज किसकी? भगवान की है। तो हमें उनको धन्यवाद करने के लिए उनको अर्पित करते हुए कर्म करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमारा ही लाभ होगा। भगवान क्या बता रहे हैं? यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तो जब हम भगवान को अर्पित करते हुए भोजन खाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को तो भूख की जरूरत नहीं है, भगवान को हमारे खाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे करने से क्या होगा? अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे आप गंगा में जाते हो, तो हम क्या करते हैं? गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित कर देते हैं। आपने देखा होगा। तो इससे गंगा को क्या लाभ हो रहा है? गंगा को तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि गंगा का पानी उतना ही है पहले भी, और जब आपने अर्पित किया तब भी उतना ही है। लेकिन इससे हमारा शुद्धिकरण हो गया। इसी प्रकार सारी चीजें भगवान की है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो इससे हमारा ही शुद्धिकरण होता है। तो कैसे होता है हमारा शुद्धिकरण? जैसे कि मान लीजिए एक पिता है और वो क्या करता है? एक बच्चा अपने पिता के पास आता है और वो क्या करता है? बच्चा अपने पिता को एक आम खरीद के देता है या कोई भी गिफ्ट खरीद के देता है। तो इससे क्या होता है? अब वो पैसा तो पिता का ही है, सारा पैसा। लेकिन अगर बच्चा उन्हीं पैसों से पिता को कुछ गिफ्ट देता है या पिता को कुछ भी देता है, तो पिता प्रसन्न हो जाता है। इससे क्या होता है? दोनों में प्रेम संबंध और अधिक बढ़ जाता है, पिता को खुशी होती है। तो सारी चीजें पिता की है, लेकिन पिता को दी तो कि इससे क्या होगा? पिता प्रसन्न हुए और दोनों का प्रेममयी संबंध भी बढ़ गया। तो इसी प्रकार सारी चीजें भगवान की है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो इससे हमारा और भगवान का संबंध और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें करना क्या है जीवन में? हमारा कार्य यही है, जैसे हमने दूसरे अध्याय में चर्चा की, हम लोग क्या है? आत्मा है। और आत्मा जब तक परमात्मा यानी भगवान से नहीं जुड़ती, तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकती। तो ये जो कार्य है, ये हमें भगवान से जोड़ते हैं और इससे हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं और पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी कई लोग बोल सकते हैं ठीक है, हमें पता लग गया है, अब हमें भगवान के लिए कर्म करना है। सारे कर्म हमें भगवान के लिए, भगवान को करते हुए करने हैं और भगवान हमारे लक्ष्य होने चाहिए कोई भी कर्म के। लेकिन इसका आरंभ हम कैसे करें? क्योंकि अभी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसका आरंभ कैसे करें? भगवान के लिए हम किस प्रकार कर्म कर सकते हैं? तो यहाँ पे बताया था यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र।
यज्ञ का अर्थ होता है भगवान के लिए कार्य करना, यज्ञो ही वे विष्णु। तो अभी प्रश्न यही है सबका कि कैसे हम भगवान के लिए कार्य करें। तो इसका उत्तर मिलता है हमें श्रीमद् भागवतम में। तो हमें क्या करना है अभी, भागवतम बोलती है यज्ञ संकीर्तन पराय यजंती ही सुमेधसा। तो कलयुग में क्या होगा, कलयुग में जो लोग यज्ञ संकीर्तन अर्थात संकीर्तन यज्ञ से जुड़ेंगे, यजंती ही सुमेधसा, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होंगे। तो मेधसा मतलब होता है बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान। तो यहाँ पे बोला गया है कि कलयुग में जो लोग संकीर्तन यज्ञ करेंगे वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे। तो हमें किस प्रकार यज्ञ करना है, अभी किस प्रकार भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान का नाम लेके हम शुरुआत कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये मंत्र बोलना है। सबसे पहले आपने माला ले ली होगी या किसी के पास पहले से ही माला होगी, तो आप लोग ये मंत्र बोल सकते हैं। तो माला होती है उसमें 108 मोती होते हैं और बीच का जो मोती होता है उसको कृष्णा मोती भी बोला जाता है या उसको सुमेरु मोती बोला जाता है। आप सभी लोग देख सकते हैं वीडियो में। 1 मिनट मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जी, तो ये माला होती है और इसको हम बैग में रखते हैं ताकि ये गंदी ना हो, दूषित ना हो, और इसको गलत गंदी जगह पे हम नहीं ले जाते हैं, जैसे कि शौचालय वगैरह में। तो इसीलिए इसको एक बैग में रखा जाता है और ये सुमेरु मोती होता है, यहाँ से हम आरंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन किया कलयुग में, हम सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, इस मंत्र से हम आरंभ करते हैं, इस ये जो सुमेरु मोती है इससे। उसके बाद हम 108 बार हर मोती पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार इसको अपनी तरफ खिसकाते जाते हैं धीरे धीरे एक एक मोती को, जब हम एक एक बार जप करते हैं। और हम ध्यान रखते हैं कि ये जो उंगली है, ये पहली जो उंगली है, ये उंगली इसको छूनी नहीं चाहिए, इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो उंगली है इसको अहंकार का प्रतीक माना जाता है शास्त्रों में। तो इसको हम स्पर्श नहीं करते इसमें, तो इसको हम ऐसे रखते हैं और फिर हम बाकी उंगलियों से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इस प्रकार हम 108 बार पूरा एक माला जप करते हैं। तो आप सभी लोग कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा हो, अभी कोई भी कुछ भी कर रहा हो, इसकी कोई योग्यता नहीं है कि आपको पहले शुद्ध होना पड़ेगा। जैसे हमने बताया ना अभी, भक्ति में और जो संन्यास है उसमें यही अंतर है कि इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है कि पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जो भगवान का नाम है कोई भी ले सकता है, कलयुग में किसी भी अवस्था में ले सकता है। तो आप सभी लोग कम से कम एक एक राउंड या एक माला हरे कृष्ण महामंत्र करना आरंभ कर दीजिए। तो ये मंत्र है और क्यों हमें ये करना है, इस पे भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो भगवद गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात सभी प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ। तो जप यज्ञ की इतनी महानता है, इसीलिए हमें कलयुग में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस पे हम और अधिक चर्चा करेंगे आगे आने वाले अध्याय में। अभी भगवद गीता का ये जो श्लोक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और इसको हम सभी अपने जीवन में आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। और जो लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं या जो लोग लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं, उनको भी ये श्लोक बताया जाता है। तो ये कौन सा श्लोक है, इसमें हम चर्चा करेंगे। यद् यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् वितरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, सभी जो बाकी साधारण जनता है उन्हीं का अनुसरण करती है। तो भगवान किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा तो कल को क्या होगा, कल को और लोग भी बोलेंगे कि अर्जुन ने जब युद्ध नहीं किया तो हम क्यों करें। जब अर्जुन ने भगवान के लिए कर्म नहीं किया तो हम क्यों करें भगवान के लिए कर्म। क्यों? क्योंकि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्जुन बहुत बड़ा महान योद्धा है और भगवान का भक्त है। तो इसीलिए भगवान बोले, अगर तुम कर्म नहीं करोगे, भगवान के लिए कर्म नहीं करोगे, तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, समाज पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को सही आचरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग कौन होते हैं। श्रेष्ठ लोग यानी लीडर। तो श्रेष्ठ लोग में आते हैं सबसे पहले माता पिता। तो माता पिता जैसा आचरण करेंगे, बाकी घर में जो बच्चे होते हैं छोटे, वो भी वैसे ही आचरण करेंगे। इसीलिए माता पिता को
सही आचरण करने चाहिए, तो जिससे कि उनकी जो संतान है वो भी सही मार्ग पर चल सके। दूसरा जो श्रेष्ठ बोला गया है तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, दूसरे श्रेष्ठ में आते हैं गुरुजन। तो गुरुजन भी जैसा आचरण करेंगे, शिष्य भी वैसे ही आचरण करते हैं। तो आपने देखा होगा आजकल जो कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे गलत-गलत कार्य बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो पढ़ाते हैं उनको, जो शिक्षक लोग होते हैं, वही अगर गलत कार्य करेंगे, तो फिर जो जो छात्र हैं, वो भी गलत कार्य करेंगे। और क्योंकि मैं तो छात्र हूँ, तो मैं देख चुका हूँ कई स्कूलों में या कई कॉलेज में तो ऐसा होता है कि साथ में ही जो छात्र होते हैं या जो अध्यापक होते हैं, वो साथ में ही गलत कार्य कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो शिक्षक लोग होते हैं, उनको सही होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षक अच्छे कार्य नहीं करेगा खुद, तो दूसरे को कैसे समझा सकता है? मान लीजिए अगर शिक्षक बोलता है कि नशा करना गलत बात है, तो अगर शिक्षक खुद नशा कर रहा है, तो फिर वो दूसरे को कैसे समझा सकता है? तो इसीलिए शिक्षक का, माता-पिता का और तीसरा जो आता है, वो है उच्च पद पर जो अधिकारी होते हैं, तो उनको भी सही आचरण करना चाहिए। अब जो उच्च पद पे अधिकारी हैं, अगर वो सही आचरण नहीं करेंगे, तो उनके अंडर जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो भी गलत आचरण करने लग जाएँगे। तो आपने देखा होगा, अगर कोई बड़ा अधिकारी है, वो अगर गलत कार्य कर रहा है, तो नीचे वाले क्या होते हैं? नीचे वाले को भी या तो कर लेते हैं वो कार्य या फिर उनको मजबूरी में करना ही पड़ता है। लेकिन अगर ऊपर जो है उच्च पद पर अधिकारी, अगर वो ईमानदार है, तो क्या होगा? नीचे जो भ्रष्ट लोग भी हैं, वो भी सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो नेता है, वो ईमानदार है। इसीलिए नेता को चाहिए या जो श्रेष्ठ पद पर लोग हैं, उनको चाहिए कि वो लोग सही आचरण करें, ताकि बाकी लोग भी उनका अच्छा अनुसरण कर सकें। और इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है इस श्लोक से, कि हमें जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, हमें ध्यान से चुनने चाहिए कि हमारे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनको हम अनुसरण कर रहे हैं, उनको हमें ध्यान से चुनना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि कई लोग किसको अपना आदर्श मानते हैं, जो कि कई लोग होते हैं, वो बॉलीवुड के जो कुछ लोग हैं, उनको आदर्श मानते हैं और वो क्या करते हैं, वो जैसा-जैसा करते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं। जैसे कि किसी फ़िल्म में आपने देखा होगा, हीरो ने अगर कोई कटिंग की है या कुछ किसी तरह के कपड़े पहने हैं, तो जो उनको फ़ॉलो करते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं। फिर क्या करता है हीरो, कुछ गलत कार्य करता है जो मूवी में दिखाया जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी वैसे ही कार्य करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें जो अपना नेता है, अपना लीडर, उसको ध्यान से चुनना चाहिए। ये भी हमें ये श्लोक बताता है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे भगवान क्या बोलते हैं? प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने कार्य, अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो अभी क्या है, हमें पता नहीं है हम किसी गुण में, या कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 3 गुण क्या होते हैं। तो जब हमें यही नहीं पता हमारी बीमारी क्या है, तो हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो इसीलिए भगवत गीता हमें हमारी बीमारी भी बताएगी, हम कौन से गुण में हैं, और उसका इलाज भी बताएगी कि हम उससे कैसे बाहर निकले। तो यहाँ पे भगवान यही बताते हैं कि वास्तव में जो कर्म हम कर रहे हैं, वो किसी न किसी गुण से प्रभावित है, किसी न किसी गुण में आके हम वो कर्म कर रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, लेकिन अहंकारवश हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो कार्य हम ही कर रहे होंगे, जबकि वास्तव में वो हमसे गुणों द्वारा कराए जाते हैं। तो जब भी जीवात्मा के मन में भोग की इच्छा आती है, तो तुरंत प्रकृति के 3 गुण उसके द्वारा क्या होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। यानी वो प्रकृति के 3 गुणों के वश में आ जाता है और वो कोई भी गलत कार्य कर बैठता है। तो मैंने आपको बताया था, हमारे पास हमेशा से एक इच्छा रहती है, या तो हम भगवान के लिए कार्य करें या तो अपने भोग के लिए कार्य करें। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक भी आता है कि कृष्ण भूलिया जीवा भोगवांचा करे, पश्यते माया तारे झपटिया धरे। तो जैसे ही जीवात्मा सोचती है कि अब मैं भगवान के लिए कर्म ना करके अब मैं अपने भोग के लिए कर्म करूँगा, तो तुरंत ही वो माया के प्रभाव में आ जाता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि हम अगर 3 गुणों से प्रभावित होके कोई भी कर्म करेंगे, तो वास्तव में हमारे द्वारा नहीं होगा, फिर वो किसके द्वारा होगा? माया के 3 गुणों द्वारा कराया जाएगा, और जो कि हमें संसार के बंधन से यानी माया में और ज़्यादा फँसाएगा। तो अर्जुन भगवान से फिर प्रश्न करता है, और जो कि हमारा भी प्रश्न होता है, और मैंने आपको बताया था कि अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है, वो अर्जुन के प्रश्न नहीं है। वास्तव में अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहा है। तो अर्जुन ने ये जो प्रश्न पूछा कि अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः, यानी हम लोग पाप क्यों करते हैं?
तो अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो अर्जुन पूछता है कि आखिर गलत कार्य अगर हम लोग करते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? क्यों हम लोग पाप कर्म कर बैठते हैं? क्या कोई हमें जबरदस्ती उसमें लगा रहा है? क्या कोई बाहर से आके हमें बोल रहा है कि आप गलत कार्य करो? तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधि एनम यह वैरिणाम। तो भगवान बोलते हैं जो काम है यही हमारा विधि एनम यह वैरिणाम सबसे बड़ा शत्रु है। और काम क्या है? काम का मतलब होता है गलत इच्छाएं, यानी भोग की इच्छाएं। तो मैंने पिछले श्लोक में भी बताया था कि भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, सूक्ष्म इच्छा दी है। तो हम उस इच्छा को या तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और या फिर हम उसको अपने भोग के लिए लगा सकते हैं। तो हमारे पास हमेशा दो चॉइस होती है। तो जैसे हम उस इच्छा को अपने भोग के लिए लगाते हैं तो वो इच्छा काम का रूप ले लेती है। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब हम इच्छा को, एक स्वतंत्र इच्छा को जब हम भगवान के लिए लगाते हैं तो उसको प्रेम, वो प्रेम का रूप रख लेती है। और वही इच्छा जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए लगाते हैं तो वो काम का रूप ले लेती है। तो काम मतलब क्या है? काम मतलब है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो भगवान बोलते हैं ये जो इच्छा है यही मनुष्य के पाप कर्म का कारण है, जो गलत इच्छाएं, जो भोग की इच्छाएं। और ये जो गलत इच्छाएं हैं अर्थात जिसको काम बोला गया है, इससे क्या होता है? ये हमारी आत्मा को घेर लेती हैं और इसकी परत बनती जाती है, हमारी आत्मा पर इसकी परत बनती जाती है और ये हमारी आत्मा पे गहरा प्रभाव डालती है। और ये परत जो है, जो काम की परत है, ये ऐसा नहीं है कि इस जन्म की है, ये परत पता नहीं कितने जन्मों से हमारी आत्मा पर जमी हुई है। तो भगवान उदाहरण देते हैं कैसे कैसे जमी हुई है। धूमेन आवृते वाहनी, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो जितनी हम गलत इच्छाएं करते हैं उतनी हमारी जो आत्मा है उसको ये जो काम है ढकता जाता है। तो इसकी परत बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है और ये परत पता नहीं कितने कितने जन्मों से बनी हुई है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों का स्वभाव ही होता है, वो लोग स्वभाव से ही गलत कार्य करते हैं। जैसे कि कई लोगों को गुस्सा बहुत आता है बचपन से ही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्मों से जो इच्छाएं हैं काम की, उनकी परत हमारी आत्मा पे जमी हुई है। तो उसके कारण भी कई लोग गलत कार्य में लगे रहते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं, अब ये जो काम की परत है इसको साफ कैसे कर सकते हैं हम? प्रश्न यही उठता है। तो इसका उत्तर शिक्षाष्टकम में दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जो हरि नाम है वो क्या करता है? हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है। और ये जो गलत इच्छाओं की परत होती है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये धीरे धीरे साफ होती रहती है और हमारी जो आत्मा है उससे ये परत निकलती रहती है और हम और अधिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं जीवन में अपने। तो हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना आरंभ करना है। तभी ये जो परत है काम की अर्थात गलत इच्छाओं की परत है, जो जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा से जुड़ी है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवं केवलम। तो हरि का नाम, केवल हरि का नाम, उससे ही ये परत निकलेगी। तो कई लोग आपने देखा होगा, ऐसा होता है कि वो भगवान का नाम लेना आरंभ करते हैं। कई लोगों को एक दिन में ही आनंद आने लग जाता है, कई लोगों को एक महीने में आनंद आने लग जाता है, कई लोग होते हैं उनको 1 साल भी हो जाता है फिर भी वो बोलते हैं हमारी रुचि नहीं आ रही है इसमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसकी जो परत होगी वो जितनी मोटी होगी उसको क्या होगा? हरि नाम जब वो लेगा तो उसको साफ होने में उतना समय लगता है। तो इसीलिए क्या होगा? हो सकता है किसी की परत अगर कम हो, पतली हो, तो वो जल्दी उसकी रुचि आने लग जाएगी भक्ति में और जल्दी वो आनंद का अनुभव करने लग जाएगा। और हो सकता है किसी की परत मोटी हो तो उसको देर से आनंद आए। लेकिन हमें भगवान के नाम पे विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें समय लग रहा है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो हमारी काम की परत है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है? भगवान का नाम छोड़ना नहीं है और लेते रहना है। तो जैसे दवाई होती है, दवाई लेना हम छोड़ नहीं देते। क्यों? हमें पता है कि ठीक है, ये धीरे-धीरे असर करेगी और हमारी बीमारी जितनी बड़ी होगी उतना समय लगेगा। तो हम दवाई लेना नहीं छोड़ते और लेते रहते हैं, एक दिन हम सही हो जाते हैं। इसी प्रकार हरि नाम है, ठीक है अभी रुचि नहीं आ रही क्योंकि जो हमारी काम की परत है हो सकता है ज़्यादा हो, तो लेकिन हमें हरि नाम नहीं छोड़ना, उसको लेते रहना है। अब भगवान आगे क्या बताते हैं? इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धेः परतस्तु सा। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है।
तो इसमें चर्चा हो रही है हमारी इंद्रियों की, और भगवान बोल रहे हैं जो हमारी इंद्रियां हैं 5, उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कौन नियंत्रित करता है, हमारा मन। और मन को कौन नियंत्रित करता है, हमारी बुद्धि। और बुद्धि से ऊपर क्या है, आत्मा है। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, 5 घोड़े हैं, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो ये जो लगाम है जो इनको नियंत्रित कर रही है, ये कौन है, मन है। तो मन इनसे बढ़कर हुआ, मन इनसे ऊपर हुआ। लेकिन लगाम को कौन नियंत्रित करता है, लगाम को नियंत्रित करता है सारथी। तो सारथी की तुलना किससे की गई है, बुद्धि। और इस पे बैठा कौन है, इस पे बैठा है आत्मा। तो ये उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार भगवान तुलना करते हैं। तो ये सब बोल के क्या फायदा हुआ, भगवान ने बोला कि हम लोग इससे ऊपर है, यानी हम लोग इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से भी ऊपर है। तो इसको जानने का आखिर हमारे जीवन में क्या लाभ होगा। हमने जान लिया हम लोग आत्मा है, तो इससे क्या होगा। तो भगवान ने जैसे बताया, देही स्तर से ऊपर उठते हैं इंद्रियों के स्तर पे, उससे ऊपर मन, उससे ऊपर बुद्धि और उसके ऊपर आत्मा। तो हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, तो क्यों आती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मन नियंत्रित नहीं है। तो मन जो है वो दोनों से जुड़ा है, बुद्धि से भी जुड़ा है, हमारी इंद्रियों से भी। इसीलिए अगर हमने मन को वश में कर लिया किसी तरह, तो हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो लेकिन मन को कैसे वश में करना होगा, मन को वश में करने के लिए हमें उससे ऊपर उठना होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई दूसरी क्लास का बच्चा है, दूसरी कक्षा का, अगर उसको आप अगर दूसरी क्लास के बच्चे को अगर आप चौथी कक्षा का प्रश्न दे दो, तो वो हल नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका स्तर अभी कम है। लेकिन अगर आप 10वीं कक्षा के बच्चे को दूसरी कक्षा का प्रश्न दे दोगे, तो आराम से कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसका स्तर ऊपर है। इसी प्रकार क्योंकि हम अपने आप को मन, बुद्धि और शरीर मान बैठते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, तो हम उसका जो उपाय ढूँढते हैं, वो कैसे ढूँढते हैं? वो हम इसी स्तर पर ढूँढना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को शरीर, मन और बुद्धि मानते हैं, और हम वहीं पे रह के, उसी स्तर पे रह के हम समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इसीलिए जीवन की समस्याएँ हल नहीं हो रही। तो अगर हमारे मन में कोई भी विचार आता है, कोई भी गलत इच्छा आती है, तो हमें समझना होगा, हम मन नहीं हैं। वास्तव में हम मन से ऊपर है, इसीलिए हमको इसको नियंत्रित करना है। इसके द्वारा नियंत्रित नहीं होना है। तो वो कैसे होगा, जब हम भगवान का नाम लेंगे, तब हम समझ पाएँगे कि हम आत्मा, इन्हें ये ना केवल समझ पाएँगे कि हम लोग आत्मा हैं, बल्कि हम अनुभव भी कर पाएँगे। और जब हम आत्मा के स्तर पर कोई भी जीवन की समस्याओं को देखेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हम उनको हल कर पाएँगे आसानी से। क्योंकि जो भी समस्या आ रही है हमारे जीवन में, वो सब दैहिक, मानसिक या फिर प्रज्ञात्मक स्तर तक होती हैं। तो इसीलिए ये जानना, ये समझना कि हम लोग आत्मा है, और उसको शुद्ध करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो कैसे होगा, भगवान के लिए कर्म करके। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इन इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान ने बताया हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है, ये जो काम यानी गलत इच्छाएं। तो भगवान बोलते हैं अगर गलत इच्छाएं आती है, तो तुरंत ही उनका दमन करो, उसको आगे मत बढ़ने दो। तो भगवान ने पतन के 8 स्तर बताए थे दूसरे अध्याय में। तो अगर हम पहले ही वहां पे रुक जाते हैं, तो पहली अवस्था क्या थी, ध्याय तो विषयान पुंसा, हम गलत चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। अगर हम वहीं पे रुक जाएं, तो क्या होगा कि जो काम है, क्रोध है, और जो जितनी भी गलत चीजें आगे जाके होती है, जो हमारे पतन का कारण बनती है, अगर हम आरंभ में इनको वश में कर ले इंद्रियों को, तो इससे क्या होगा, ये जो काम रूपी शत्रु है हमारा, हम इसका नाश कर सकेंगे। और इंद्रियों को वश में कैसे करना है, इंद्रियों को वश में करने के लिए उन्हें छोड़ना नहीं है कोई भी कार्य। क्या करना है, हमें सारे कार्य भगवान से जोड़ने हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इनको कुछ ना कुछ करना होता है। तो आप इन्हें खाली नहीं रख सकते। हमारा स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करना। तो कोई किसी को आप खाली नहीं रख सकते। तो इसीलिए खाली रखने से अच्छा क्या है, या गलत काम करने से अच्छा क्या है, कि इनको क्यों ना भगवान की सेवा में लगाया जाए, ऐसा कार्य किया जाए जिसको हम भगवान से जोड़ के कर सके। तो अगर हमें कुछ ना करना होता, तो फिर भगवान हमारी इंद्रियां ही ना बनाते, तो फिर भगवान हमें पत्थर जैसा बनाते। लेकिन भगवान ने हमारी इंद्रियां बनाई है। क्यों, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करना। तो हमें क्या करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। क्यों, क्योंकि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। तो सारी इंद्रियां यानी ऋषिकेश यानी ऋषियों के, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, उनके लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो जब पूर्ण अंश की सेवा करता है, जैसे जितने भी अंग हैं वो क्या करते हैं, शरीर के लिए कार्य करते हैं, तो पूरा शरीर भी सुखी रहता है, और सारे अंग भी स्वस्थ रहते हैं हमारे। तो इसी प्रकार जब जीवात्मा भगवान के लिए कार्य करती है, तो भगवान को प्रसन्न करती है। ना सिर्फ भगवान को प्रसन्न करती है, बल्कि खुद भी प्रसन्न होती है।
इसीलिए हमें क्या करना है, इंद्रियों को, हमें कोई भी कर्म त्यागना नहीं है इंद्रियों का, हमें क्या करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्म बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बोल के भगवान ये अध्याय समाप्त करते हैं। तो एक बार हम दोबारा से इसका सारांश पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा कि संन्यास अर्थात कर्म क्या करे दोनों में से। तो अर्जुन भगवान से पूछा है तद एकम वदा, एक चीज आप मुझे बताइए। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो भक्ति में कर्म है, भगवान के लिए कर्म जो हम करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है, इसके सारे कार्य त्यागने से ज्यादा श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म, ऐसे भगवान बोलते हैं। उसके बाद भगवान जो यज्ञ का चक्र है उसके बारे में भी बताते हैं। उसके बाद भगवान ये भी बताते हैं कि हमें कोई भी कार्य अगर करना है तो जीवन में कैसे करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों को आचरण बनाते हुए। उसके बाद भगवान हमारे सबसे बड़े शत्रु अर्थात काम के रूप में भी चर्चा करते हैं और कैसे उसका हम दमन करते हैं, ये भी उसके बारे में चर्चा भगवान करते हैं। अंत में श्रील प्रभुपाद इस अध्याय के क्या बोलते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, हमें शून्य नहीं होना, हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि हम लोग क्या है, भगवान के, हमारे जो वास्तविक अवस्था है वो क्या है, भगवान की सेवा करना। तो जब तक हम अपने वास्तविक अवस्था में नहीं आएंगे तब तक हम जीवन में दुखी होते रहेंगे। तो ऐसा बोला भी गया है श्रुति शास्त्रों में, दास भूता हरे रेव नान्य सेव कदाचना, यानी जीवात्मा जो है वो क्या है, भगवान की दास है और उसको भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीकों से अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम कृत्रिम तरीके से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से हम इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो यही इस अध्याय का सारांश था। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है या कोई कुछ सुझाव देना चाहे या किसी को कुछ पॉइंट बताना है वो भी आप बता सकते हैं। ओके, आप चैट में भी लिख सकते हैं किसी को कोई प्रश्न है। जी हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि कल तो मैंने भगवत गीता का क्लास अटेंड नहीं किया था, तो जी सब वो रिकॉर्डिंग प्रभु जी कहाँ से मिल पाएगा, और आज वाला और पहले वाला भी? जी, तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में आती है। आप ग्रुप में हैं प्रभु जी? जी प्रभु जी, मैं ग्रुप में हूँ। हाँ, तो मैं उसमें रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ग्रुप में, आप देखना। उसमें मैंने पहले भी भेजी थी और अभी भी मैं भेजूंगा कुछ समय बाद। ठीक है प्रभु जी? जी धन्यवाद भैया। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे हम माला जप रहे हैं और अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा उसे अस्पताल पहुंचाना पहले जरूरी है या माला पूरी करना पहले जरूरी है? क्योंकि मेरा सवाल ये इस संदर्भ में है, जैसे कि भरत मुनि का वो घायल हिरण को देख के उनका यज्ञ भंग हो गया था, तो क्या ये भी मतलब माला उस टाइम पूरी करना जरूरी है या घायल को अस्पताल पहुंचाना? जी, अभी जो जरूरी है तुरंत वो तो हमें उनको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि उस समय भरत मुनि कुछ यज्ञ वगैरह नहीं कर रहे थे। जब हिरण आया था उस समय वो स्नान करने जा रहे थे। और दूसरी बात, प्रेम करना बुरी बात नहीं है। प्रेम और आसक्ति में हमें अंतर देखना होगा। जैसे कि जो पांडव हैं, जो कुंती महारानी है, वो जो पांडवों से करती है वो क्या है, प्रेम। और जो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से करता है उसको आसक्ति बोलते हैं। तो हमें सबसे प्रेम करना है, सबको हमें
भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन हमें आसक्ति नहीं रखनी किसी भी चीज़ से। आसक्ति का अर्थ होता है कि उसके बाद आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है। बस भोग में इतने प्रवृत्त हो गए कि हम पता ही नहीं लगा पा रहे सही क्या है, गलत क्या है। तो जैसे धृतराष्ट्र है, उसको प्रेम नहीं था, उसको आसक्ति हो गई थी। तो आसक्ति में वो देख ही नहीं पा रहा था कि वास्तव में जो कर रहा है वो उसके पुत्रों के लिए श्रेयस नहीं है, बल्कि क्या है, प्रेयस। यानी अभी तो सही है, लेकिन आगे जाके नुकसान देने वाला है। तो हमें प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी? तो प्रेम करना ठीक है, हिरण की सहायता करना ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उससे आसक्त हो गए, तो वो वहां पे गलत है। ठीक है प्रभु ठीक। जी, हरे कृष्ण। तो प्रेम हमें सबसे करना है, और प्रेम कैसे करना है? प्रेम का अर्थ है कि सबको भगवान से जोड़ना, वही वास्तव में प्रेम है। तो जब हम, क्या होता है, किसी की हम छोटी मोटी सहायता करते हैं, वो सही है क्योंकि उसकी आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो घर से भाग जाता है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसको खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रोना बंद कर देगा, लेकिन उसका परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आपको उसको हमेशा खुश देखना है, तो आपको क्या करना होगा, उसको उसके घर में छोड़ के आना होगा, उसके माता-पिता के पास। तो ठीक है, आप उसे खाना खिलाइए, अच्छे कपड़े दीजिए बच्चे को, वो भी सही है, लेकिन क्या करिए आप, अगर उसको उसके माता-पिता के पास भेज देते हैं, तो फिर उससे बड़ा और क्या होगा। तो इसी प्रकार अगर हम किसी की सहायता करते हैं, ठीक है, हमें करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी को भक्ति में लगा दें, तो उसके जीवन में फिर दोबारा वो आएगा ही नहीं। तो अगर हम किसी की छोटी-मोटी सहायता करेंगे, तो ठीक है, कुछ समय बाद कुछ और चीज़ें हो जाएँगी, क्योंकि संसार क्या है, दुःखालयम शाश्वतम्। तो वो भी ठीक है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि हम उनको भक्ति में लगाएँ और उन्हें उनके पिता से जोड़ें। कौन है वो? भगवान। हरे कृष्णा माता जी, श्लोता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जैसे पहले 2 जो अध्याय मैंने सुना था आप ही के मुख से, तो वो मुझे समझ में आ गए थे, लेकिन ये इस अध्याय थोड़ी सी कठिन लगी मुझे। और जैसे आप हमेशा कहते रहे थे ना, जो अगर हम लोग मन से भक्ति करें तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो होता है ना, कभी कभी कुछ दिक्कत आते हैं, तो इसमें क्या हम भक्ति में रहे या एक्सरसाइज वगैरह ये भी करना चाहिए? जी। और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी कठिन लगी है, तो समझने में पहले से ही है, पहले श्लोक जब बताए थे तो उससे ही मुझे कठिन लगना शुरू हो गए थे, तो जी, तो इसलिए इस अध्याय को हम सिंपल, हमें ये समझना है कि अर्जुन क्या कर रहा है, कि अर्जुन का मानना ये है शुरू में कि क्यों ना हम भक्ति करें और क्यों ना हम युद्ध छोड़ दें। तो अर्जुन का अभी ये लग रहा है कि, अर्जुन को नहीं लग रहा, वास्तव में अर्जुन हमें बताना चाह रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि भक्ति करना अलग है और युद्ध करना अलग है। जैसे हमें भी लगता है ना कि अपने कार्य करना अलग हो गया और भक्ति करना मतलब सब चीज़ छोड़ देना। तो अभी भी लोगों को ये लगता है कि भक्ति करना मतलब सब चीज़ छोड़ के वृंदावन चले जाओ। अभी आजकल ये लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। भक्ति तुम मेरे लिए कर्म करके भी कर सकते हो, तो उसके लिए सब चीज़ छोड़ना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब चीज़ जो हम छोड़ रहे हैं उसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। संसार के हम सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं। अगर उसके लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम दोबारा, हमारा पतन हो जाएगा। और हृदय शुद्ध कैसे होगा? जब हम धीरे-धीरे भगवान के लिए कर्म करेंगे। तो वास्तव में इसमें कर्म योग यही है, हमें भगवान के लिए कर्म करना है। बस ये सिंपल सी बात है। बाकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोबारा से माता जी। दूसरा आपने बोला कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, तो भक्ति करने से आपने बोला था वो सही हो जाएँगे। जी माता जी, होंगे। लेकिन अभी तुरंत नहीं होंगे, उसमें समय लगेगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो काम की परत है वो अभी भी हमारी आत्मा पे है। तो जब हम धीरे-धीरे भक्ति करेंगे तो क्या होगा, अभी हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं। धीरे-धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारी आत्मा जब पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और क्योंकि ये जो शरीर है, भगवान बोल रहे हैं दुःखालयम शाश्वतम् है ये संसार, तो यहाँ पे दुःख आना ही आना है। लेकिन भक्ति करने से क्या होगा, अभी दुःख तो आएँगे हमारे जीवन में, लेकिन वो हमें इतना प्रभावित नहीं करेंगे। तो साधारण व्यक्ति की तुलना में अगर आप भक्त के जीवन में भी देखो, दुःख आते हैं, लेकिन भक्त लोग ज़्यादा विचलित नहीं होते। और हमें प्रयास करना है कि हम, हाँ, क्या करें, भगवान की भक्ति करें, क्योंकि 3 तरह के ताप हमेशा रहता है। आध्यात्मिक ताप रहते हैं, वो हमारे मन की वजह से आते हैं, ठीक है, मानसिक, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। दैहिक, जो हमारे शरीर के कारण हमें दुःख मिल रहा है या दूसरे जीवों के कारण। और एक होता है हमारे प्राकृतिक ताप, जो प्रकृति की वजह से हमें मिलता है, जैसे बाढ़ वगैरह। तो
हमारे शास्त्रों में यही बोला गया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, कि अगर हमें तीनों तापों से ऊपर उठना है तो हमें भगवान की शरण में जाना होगा। तो यही एक मार्ग है माता जी, इसीलिए अभी आप तुरंत हमें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है भगवान की भक्ति, हाँ, करते ठीक है रहना प्रभु है। जी। और एक क्वेश्चन थे, जो आप कहे थे ना, जो कोई भी अगर मैसेज आएगा तो ग्रुप में आएगा, जी, जी। लेकिन मुझे तो नंबर से किसी नेहा शो ऐसे कुछ मैसेज वगैरह आ रही है। वो कल मैं आपकी नंबर सेव करके डाला भी था, लेकिन आपने शायद देखा नहीं। तो ऐसे मेरे नंबर पे मैसेज आ रही है। जी माता जी, तो कोई भी पर्सनल मैसेज आता है तो आप उसका रिप्लाई मत करिए, खासकर अगर कुछ चीज़ खरीदने के लिए आता है। और अगर आता भी है तो आप एक बार कंफर्म करिए कि जो लिंक उसमें दिया है वो ग्रुप में जो लिंक है, क्योंकि ग्रुप में भी लिंक दिया है आपके खरीदने के नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन। देखा उस नंबर ग्रुप में, जिस नंबर से मुझे मैसेज आया वो नंबर ग्रुप में है नहीं। और आपने ये भी बताया जी, था ना, जो मैसेज आएगा वो एडमिन के द्वारा आएगा, तो जी, जी, एडमिन जी। में भी तो नहीं है। एडमिन ग्रुप में मैसेज करेंगे, आप पर्सनली किसी भी मैसेज का रिप्लाई ना करें। और अगर आपको पुस्तक खरीदनी है तो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, फिर भी आप एडमिन हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं पुस्तक खरीद, या कोई भी अगर आप पैसों वाला कोई भी चीज़ है तो आप उस पर रिप्लाई ना करें पर्सनली। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, अभी चैट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, चैट में हम पढ़ लेते हैं। आजाद प्रभु जी बोले, मुझे 1 वर्ष हो गया लेकिन अभी भी जप में मन नहीं लगता है। जी प्रभु जी, तो जैसे कि हमने बताया था कि क्यों मन नहीं लग रहा हमारा, क्योंकि जो काम की परत है वो हमें नहीं पता कितनी मोटी है और कितने सालों से, कितने वर्षों से है। तो हमें लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ना, क्योंकि हम देख सकते हैं भक्ति कोई ऐसी इमेजिनरी चीज नहीं है। भगवान बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो प्रत्यक्षावगमम धर्मम, यानी हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो आप देखिए लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, ये कोई मतलब मनगढ़ंत चीज तो नहीं है। लेकिन हमारे साथ नहीं हो रहा तो क्यों? तो भक्ति में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हमारी जो परत है काम वासनाओं की वो बहुत मोटी है, हमारी जो इस जन्म की नहीं है बहुत। तो हमें छोड़ना नहीं है, भगवान का नाम लेते रहिए आप। और अगर आपको इसका जल्दी असर चाहिए तो आप किसी ना किसी सेवा में लग जाइए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो आप जब भगवान की सेवा करते हैं उससे जल्दी ये परत साफ होगी, भगवान की या फिर आप वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। ओके, तो चंदन प्रभु जी बोलते हैं, हम जैसे ऑफिस का कार्य करते हैं तो उसको हम भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। आप ऑफिस अगर जाते हैं तो आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि परिवार का या हमारा पालन पोषण अच्छे से हो सके, तो इसके लिए आप धन एकत्रित करते हैं। तो आप वो जो धन है वो आप अपने परिवार को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप घूमने जाते हैं, आप घूमने भी जाते हैं, आप उनको मंदिर भी ले जा सकते हैं घुमाने उन्हीं पैसों से, है ना? उन्हीं पैसों से आप उन्हें खाना खिलाते हैं, उसी उसी पैसों से आप उन्हें प्रसाद खिला सकते हैं। और उन्हीं पैसों से आप लोग कीर्तन भी रखवा सकते हैं अपने घर में, जैसे हम लोग फंक्शन रखवाते हैं कोई भी। तो इस तरह हम उस धन से पहले हम भोग इच्छा के लिए लगा रहे हैं, वही कार्य हमें क्या करना है, अब हम भगवान से जोड़कर अगर हम करेंगे तो क्या होगा? पुण्य कार्य, अभी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, सब कुछ कर रहे हैं उनका ध्यान रखना, तो वो पुण्य कर्म हो गया। तो हमें उसको बंद नहीं करना, उसे हमें भगवान से जोड़ना है। तो आप उन्हें भगवान का प्रसादम खिलाइए, आप उनके लिए भक्ति की चीज़ें लाइए, ठीक है? और आप उन्हें मंदिर घुमाइए। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं पैसों से आप उनको भक्ति में अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं फिर। ओके, तो प्रभु जी बोल रहे हैं, सुभाष प्रभु जी, एक जो मनुष्य है वो भक्ति कर रहा है लेकिन अपने कर्तव्य सही से नहीं कर रहा है, तो क्या इसे हम क्या कह सकते हैं? तो प्रभु जी, जो भक्ति करना है हमें ये नहीं सिखाती कि हम अपने कर्तव्य ना करें। तो जो लोग वास्तव में भगवान के भक्त हैं वो अपना कर्तव्य भी करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कई लोग हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं वो लोग पढ़ा भी रहे हैं भगवत गीता, वो लोग यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, वो जिस फील्ड में हैं जो भी लोग भक्त, वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ उनका जो रहता है परफॉर्मेंस रहता है वहाँ पे। तो ये बहाने मारना ये तो गलत है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है कर्तव्य नहीं कर रहा है, वो तो गलत है फिर, यानी वो वास्तव में भक्ति नहीं कर रहा है। तो भक्ति हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य किस तरह हम और अच्छे से कर सकें। जैसे अर्जुन है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही उसने उसको
पता लगा वास्तव में भक्ति क्या है, तो और अच्छे से युद्ध कर पाए। तो वास्तव में जिसको पता लगेगा भक्ति क्या है, वो और अच्छे से अपना कर्तव्य कर सकेगा। ओके, क्विज नहीं खुल रहा है, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप एडमिन को मैसेज करिए और आपको क्या समस्या आ रही है आप उनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हरे कृष्णा वत्सला माता जी। जी माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस है, एक बार आप रिपीट कर देंगे प्लीज। ओके, तो उसमें बोला गया अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि जो इतने भी भगवान वास्तव में समझा रहे हमें कि कर्म क्यों करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि सभी जीव जो है अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी अन्न पर आश्रित होते हैं और खाने के लिए सबको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ना सिर्फ भगवान के लिए, बल्कि अगर अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अपने पालन पोषण के लिए तो कम से कम मनुष्य को कर्म करना ही होता है। तो भगवान बोलते हैं कर्म के बिना तुम रह ही नहीं सकते। अपने लिए तो, मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने लिए भी तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना तो तुमको खाना ही पड़ेगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि। लेकिन खाना कहाँ से आ रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, खाना आ रहा है वर्षा से। यज्ञनाथ भवति पर्जन्यो, वर्षा कैसे होती है? वर्षा, यहाँ तक सबको पता है खाना अन्न कहाँ से आ रहा है, वर्षा से आ रहा है। लेकिन इससे आगे जो साइकिल हो किसी को नहीं पता। भगवान बोलते हैं वर्षा होती है यज्ञ से। यज्ञ हम कैसे किसे बोलते हैं? यज्ञ होते हैं हमारे जो कर्तव्य होते हैं। तो हमारे क्या कर्तव्य हो हमें कैसे पता लगते हैं? शास्त्रों से पता लगते हैं। शास्त्र कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं। तो इसीलिए भगवान ये पूरा चक्र बताते हैं कि क्यों हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। जी माता। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है ये सब मनगढ़ंत चीजें, अभी भी आपने देखा होगा कई जगह यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ वैसे हमारे वास्तविक नियत कर्म होते हैं, लेकिन वर्षा के लिए भी कई लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ वगैरह। तो ऐसा होता है जब लोग यज्ञ करते हैं, कहीं पे बारिश नहीं होती, तो उसके बाद वर्षा भी होती है। यज्ञ आपने देखा होगा जहाँ लोग करते हैं, और वर्षा ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा भी नहीं होती कि बाढ़ आ जाए, या इतनी कम भी नहीं होती कि वो लोग, उन लोगों का काम ना हो। मतलब वर्षा होती है यज्ञ करने के बाद आज भी, और इतनी होती है कि सबकी तृप्ति हो जाती है उसमें, ना ज्यादा होती है ना कम होती। और एक जगह हुआ भी था ऐसा, एक जगह वर्षा नहीं हो रही थी, बाहर की बात है, तो वहां पे जो भक्त लोग थे उन्होंने संकीर्तन यज्ञ किया था, और उसके बाद वहां पे वर्षा भी हुई थी, और उतनी हुई, ना ज्यादा हुई ना कम हुई। तो इसलिए कलयुग में जो यज्ञ है कौन सा है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो ये भगवान उदाहरण दे रहे हैं। तो यज्ञ का वास्तविक अर्थ है भगवान के लिए कर्म करना। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता प्रभु जी, ये आप जैसा बताए थे ना कि अगर ऐसा कुछ चीज जो हमसे भगवान से दूर कर जाए तो ऐसा चीज नहीं करना चाहिए, है ना प्रभु जी? जी। जी तो जी। हाँ, क्या होता है, मैं जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, मैं जैसा हाउस वाइफ हूँ, है ना प्रभु जी, तो मैं घर का सारा काम करके ही भक्ति करती हूँ। जैसा कि पहले पहले मुझे ये माला क्या होता है पता नहीं था। हाँ, तो फिर इस्कॉन मंदिर से मुझे माला दिया था, तो बोल रहे थे कि 2 माला पहले कर लो। तो मैंने 2 माला करते करते ऐसा हुआ कि हर प्रभु जी वो लोग सब 16 माला करते, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो मतलब जैसा वो गीता क्लास तब शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैं पहले-पहले उठ जाती थी, क्योंकि मुझे घर का भी काम करना पड़ेगा, है ना? तो मैं पहले-पहले उठ के 1-2 दिन 16 माला कर लिया है। तो हाँ, ये बात आपने सही कहा प्रभु जी कि माला जब करते-करते ऐसा हो जाता है, एक तो उसमें मन आ जाता है और अंदर से एक खुश, मतलब एक ऐसा कुछ आ जाता है कि बाहर का कुछ चीज़ वो इफ़ेक्ट नहीं करता है ना? तो अभी क्या होता है, तो अभी सब कुछ सही है, तो अभी घर का लोग ऐसा है कि बोल रहा है कि हाँ, भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन तुमको तो काम भी करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, जैसे तुम सोच लो कि हम लोग जो बाहर में काम करते हैं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुमको तो तब जाके बाहर में काम करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, बाहर में काम करो। तो ऐसा है कि हम अगर काम ना भी करें, तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, तो भी चल जाएगा। लेकिन अभी ये जो बोल रहा है कि बाहर में काम करने के लिए, तो मैं प्रभु जी अगर मैं बाहर में काम करने के लिए जाऊँगी, तो मैं भक्ति लाइन से थोड़ा डिटैच हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बाहर में काम करना पड़ेगा। जो काम मैं बाहर में जाके वो करती थी, उस टाइम में मैं घर में भगवान का नाम करती थी, कीर्तन करती थी, है ना? तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये चीज़ तो मुझे भगवान से डिटैच कर रहा है ना, तो मुझे अभी इस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए? ओके। जी माता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, कि कई बार हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमें कार्य करने के लिए बोलते हैं,
तो हमें हाँ। लगता है कि शायद इससे हमारी भक्ति में कमी आ जाएगी, क्योंकि वही कार्य हम भगवान को दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली बड़ों की बात मानना भी हमारा एक कर्तव्य होता है माता जी। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, पुण्य काम, ऐसा कोई भी अच्छा कार्य नहीं है जिसको हम भगवान से ना जोड़ सकें। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है और हमेशा प्रार्थना करते रहनी चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, फिर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तदामि बुद्धि योगम तम, भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति में सेवा करते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वहाँ आपको भक्त लोग मिल जाएँ, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान मदद करते हैं, तो इसीलिए आपको माताजी हिम्मत नहीं हारनी होगी, भगवान में विश्वास रखना होगा और आपको देखना होगा कि किस तरह मैं इस कार्य को भगवान से जोड़ सकती हूँ, किस तरह हम कोई भी कार्य भगवान से जोड़ सकते हैं, हमें ये भी देखना होगा। तो ऐसा कोई कार्य है नहीं वैसे अच्छा कार्य जिसको हम भगवान से ना जोड़ सकें। तो आप देखिए, अगर आप दोनों में सामंजस्य बिठा सकें, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा इसमें सोचना होगा, आपकी परिस्थिति के अनुसार कौन-सा कार्य है, उस पे भी निर्भर करता है माताजी, हुँ। ठीक है? तो आप प्रयास करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि ये जो मैं कार्य कर रही हूँ, इसको मैं आपसे जोड़ सकूँ, किस तरह जोड़ सकूँ? क्योंकि अभी कार्य क्या है ये हमको नहीं पता। तो मान हुँ, लीजिए हुँ, कोई हुँ, हुँ। पेंटिंग कर रहा है, किसी को जॉब मिल गई पेंटर की, तो ठीक है, अपना कुछ समय निकाल के भगवान के लिए अच्छी पेंटिंग बना सकता है। या किसी को कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को भगवान के लिए भी डिज़ाइन कर सकता है भगवद गीता के। इस प्रकार हम कोई भी अपना अच्छा कार्य, अपने स्किल है, वो भगवान के लिए लगा सकते हैं माताजी। तो इसमें तो ये हमें देखना होगा, थोड़ा इसमें सोचना होगा हमें। भगवान हाँ, से ये भी प्रार्थना करनी बात है। होगी कि वो हमें बुद्धि दे, कि हम अपने इस कार्य को भगवान की सेवा में लगा सकें। हाँ, 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 हाँ। और जो ये जो रेगुलर जो घर का काम होता है ना प्रभु जी, तो इसको मैं भगवान से कैसे जोड़ूँ? जैसा कि देखिए मैं जैसा ये बात सुन के जो ये जो नॉन-वेज का वो जो मटन वगैरह, चिकन वगैरह होता है, तो ये मैंने छोड़ दिया, तो घर का लोग नहीं छोड़ा, है ना? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो ये घर का रेगुलर काम होता है, रेगुलर जो घर में मैं सबको सेवा देती हूँ, जैसे खाना परोसती हूँ, तो भगवान तो नॉन-वेज नहीं खाते हैं ना, तो मैं ये तो कैसे अर्पण करके मैं वो जी, प्रसाद के हिसाब से इन सबको तो खाने के लिए दूँ? जी, तो भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय की, जो अभी हमने अध्याय किया, क्योंकि इसमें हम सारे श्लोक नहीं करते, जो 18 डेज़ है। तो तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं, "न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां खन्मसंगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यान्युक्त समाचरन्।" तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जो अगर हमें किसी को भक्ति में लाना है, तो हमें उनको डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट नहीं बता सकते भगवान के बारे में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उन्हें भक्ति के बारे में बताएँगे, वो लोग और क्रोधित हो जाएँगे और कभी भी भगवान की हाँ, भक्ति में नहीं आएँगे। तो भगवान क्या हाँ, बोलते हैं, "जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त समाचरेत्", यानी हमें बुद्धिपूर्वक उनको क्या करना चाहिए, इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इनडायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि आप उन्हें प्रसाद खिला सकते हैं भगवान को अर्पित करके, या फिर आप कभी-कभी कि कई-कई लोग होते हैं उनको संगीत बड़ा पसंद होता है, तो आप उन्हें कीर्तन सुना सकते हैं। कई लोगों को म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र उनको बजाना पसंद होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आप कीर्तन में ये बजा सकते हैं। या कई लोग होते हैं उनको जैसे घर में उनको पेंटिंग अच्छी होती है, आप उनको बोल सकते हैं कि आप भगवान की पेंटिंग, या जैसे आपको मान लीजिए भगवान के लिए भोग लगाना है, तो आप घर के किसी सदस्य को बोल दीजिए कि थोड़ा फल लेते आए बाज़ार से। इससे क्या होगा, वो लोग डायरेक्टली तो नहीं है सेवा में, इनडायरेक्टली भी अगर वो भगवान की सेवा में लगते हैं, तो एक दिन क्या होगा, धीरे-धीरे उनको भी सुकृति प्राप्त होगी, जिसको हम अज्ञात सुकृति बोलते हैं। अज्ञात सुकृति मतलब उसमें हमें पता नहीं होता, लेकिन हम लोग काम कर रहे होते हैं भगवान के लिए। तो अज्ञात सुकृति से भी हमारे जीवन में लाभ होता है। एक न एक दिन भक्ति में ज़रूर आएँगे माताजी। अच्छा। और एक छोटा-सा प्रश्न है मेरा कि ये जो एकादशी है, ठीक है? प्रभु जी, तो अगर मैं बाहर रहती हूँ, ठीक है? और मैं एकादशी कर रही हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, तो वो जो पालन है मतलब दूसरा दिन जो होता है ना सुबह के टाइम में पूजा देके वो खाना पड़ता है। तो अगर मैं सपोज़ मैं ट्रेन में रहती हूँ, मैं ऐसा जगह में रह रही हूँ कि मैं सेवा देना तो दूर की बात, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो उस दौरान मैं कैसे मेरा वो फास्टिंग को जी, मैं तोड़ूँ? तो भक्त लोग क्या करते हैं, कई बार वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और कई बार ऐसी मतलब जैसे आपने बताया समस्या आ जाती है, तो वो लोग भक्त लोग क्या हुँ, हुँ। करते हैं, और रात को ही एक चावल या कुछ अर्पित कर लेते हैं भगवान को, और क्या करते हैं, वो अपनी जेब में रख लेते हैं चावल वगैरह थोड़े से, और वो लोग फिर जब सुबह प्राण समय होता है, जब व्रत खोलना होता है, तो उस समय खा लेते हैं छोटा, क्योंकि एक दाना भी खाओगे आप चावल का, उससे व्रत खुल जाता है एकादशी का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, ठीक है प्रभु तो जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे तो कृष्ण। यहाँ यहाँ पे भक्त लोग यही करते हैं, तो मैंने देखा उनको।
तो इसीलिए आपको पता है। तो भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान उन्हें बुद्धि देते हैं। तो बस हमें क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें बुद्धि दें कि हम किस तरह आपकी भक्ति में बने रहें, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं अभी, अच्छे कार्य तो कर ही रहे हैं सभी लोग, तो उसको हम किस तरह से भक्ति में लगाएं। हरे कृष्णा मानस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल सिंपल है। मेरी एक परिभाषा है अच्छे और गलत में अंतर करने की। जी मैं जी आपसे जी जानना चाह रहा हूँ कि ये परिभाषा सही है या इससे कोई अच्छी बेटर परिभाषा हो सकती है। जी तो मेरी परिभाषा ये है कि अगर ऐसा कोई काम करें कि जिसके बारे में सच बोलने में शर्मिंदगी महसूस हो गुरुजी से, तो वो गलत है। और ऐसा कोई काम जिसको सच बोलने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो, वो सही है। तो क्या ये परिभाषा ठीक है सही और गलत की, या कोई और परिभाषा होनी चाहिए? जी प्रभु जी, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बिल्कुल सही पॉइंट है एक तरह से देखा जाए। बट कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली जो शिष्य है, तो गुरु तो हमेशा हायर ऑथोरिटी रहती है, शिष्य की बुद्धि इतनी नहीं होती, समझ इतनी नहीं होती। तो कभी कभी हो सकता है शिष्य को लगे जो उसने काम किया है वो सही है। ऐसा होता भी है कई बार कि हम अपने गुरु के पास जाते हैं और हमको लगता है कि जो हमने कार्य किया वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन जैसे कि आपको मैं अभी उदाहरण देता हूँ अर्जुन का। तो अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं और भगवान के मित्र भी हैं। भगवान जैसे बोलते हैं, भक्तोसी में सखा चित। तो अर्जुन को लगता है कि अभी मैंने भगवान को इतने अच्छे कारण दिए। अर्जुन खुल के बोल रहा है, अर्जुन जैसे आपने बोला ना कि हम खुल के बता सकते हैं गुरु को कोई कार्य। तो अर्जुन भी जी खुल के बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान अपना हथियार रख देता है एक तरफ और बोल 5 कारण भी दे देता है भगवान को ऊपर से। ना सिर्फ मना करता है खुल के, बल्कि वो 5 कारण भी दे देता है युद्ध ना करने के। लेकिन भगवान जी ने क्या बोला? भगवान ने बोला नहीं अर्जुन, तुम ये गलत कर रहे हो। तो कई बार ऐसा हमें लग सकता है कि हाँ हमारे गुरु खुश हो जाएंगे, हमने ऐसा कार्य कर दिया। लेकिन गुरु क्या होते हैं, गुरु की समझ हमसे बड़ी है। तो हो सकता है हम खुल के बता पा रहे हो कोई कार्य हमें अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो अच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है प्रभु जी, ऐसे केसेस। इसीलिए परिभाषा मतलब ठीक है, लेकिन ये उतनी सही नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एकलव्य था। एकलव्य को लगा कि हाँ गुरु के बिना ये सब गुरु के बिना सब चीज ज्ञान लेना, और इस तरह जो उन्होंने किया था, बाण चलाए थे कुत्ते पे उन्होंने, तो उसको लगा कि वो ये सब सही कार्य कर रहा है, उससे उसके जो गुरु हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उनके गुरु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस तरह। तो ये सब चीजें जरूरी नहीं है जो हम कर रहे हैं हमारे गुरु को अच्छी लगे प्रभु जी, ठीक है। तो हमें अच्छी क्या है गलत क्या है वो गुरु से पूछने के बाद हम निर्णय लेंगे। क्योंकि अगर हम गुरु से पहले ही निर्णय हमने ले लिया कि जो हमने सोचा वो सही है गलत है, इसका मतलब हमें अपनी बुद्धि पे ज्यादा भरोसा है, हम अपने गुरु से, है ना। अगर हम अपने जी गुरु को बता रहे हैं कि हमने अच्छा किया, इसका मतलब हमें अपनी बुद्धि पे ज्यादा भरोसा है गुरु से। तो गलत है वैसे भी, क्योंकि हमें जो भी कार्य करना है हमें गुरु साधु और शास्त्र बताएंगे कि वो सही है या गलत। जैसे यहाँ पे भगवान ने बताया अर्जुन को कि जो तुम्हें तुम्हें लग रहा है ये सही है वो गलत है, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ओम प्रभु जी। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने चैट में भी लिखा है, और ये एक पर्सनल लिंक मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आया, जी और जी जी उसमें लिंक दिया कि कोई भी परचेज करना तो इस लिंक से आप परचेज करें। और उसमें ये रेफरेंस भी दिया कि 18 दिन का जो कोर्स है श्री राम प्रभु जी, मुझे आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क करें और कोई भी चीज परचेज करने। और वह उसमें लिंक भी दिया हुआ है इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर का, और वहाँ का उसका पेमेंट का भी एक लिंक दिया हुआ है। जी तो ये इस तरह के है, तो हमें पता नहीं ये सही है गलत है। मैं सभी जो भी भक्तगण इसमें शामिल है, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये पर्सनल लिंक मैसेज को क्या करना चाहिए हमको। आपने तो लिखा कि इग्नोर कर दें, तो इग्नोर करें या उसको क्या करना चाहिए? जी प्रभु जी, तो मैंने अभी भी बताया था, अभी एक भक्त ने पूछा था। तो कोई भी पर्सनल मैसेज आता है, विशेषकर जिसमें पेमेंट की बात होती है, तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि जो भी लिंक है पेमेंट के, कोई भी सेवा है, डोनेशन है, या आपको कोई भी सामग्री खरीदनी है, उसके लिंक आपके ग्रुप में दिए हैं। फिर भी अगर आपको वो लिंक चाहिए तो आप एडमिन से या आप पूछ सकते हो, वो लोग आपको लिंक भेजेंगे
और अगर आपको कोई भी मैसेज आता है इस प्रकार का, डोनेशन का किसी भी प्रकार का, तो ग्रुप में आएगा, क्योंकि ग्रुप में कौन भेज सकता है मैसेज? केवल एडमिन लोग ही भेज सकते हैं। और पर्सनली आपको कोई भी भेज सकता है मैसेज। पर्सनली जो मैसेज आता है उसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि वो सही है या गलत। इसीलिए सही होगा कि आप उनको, जो पर्सनली मैसेज आते हैं उनको आप इग्नोर करें। ठीक है प्रभु जी? धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हमने पहले भी बताया था डे 0 में कि हमें जो भी पर्सनल मैसेज आए उनको इग्नोर करना है, क्योंकि होता है हर बार, ये कोई बड़ी बात नहीं है और हर दिन होता है, हर बार के, तो लोग करते हैं ऐसा काम। जी कल की क्लास नहीं हुई थी, आज तीसरा अध्याय है। हरे कृष्णा विश्वनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा जी। क्यूज ओपन नहीं हो रहा है, और एडमिन से कैसे कनेक्ट करना है क्या, वो मेरे को समझ जी नहीं आप जिस ग्रुप में है व्हाट्सएप में, आप वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऊपर एक नंबर आते हैं, कुछ एडमिन के नंबर आते हैं, और आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि आपको जो भी समस्या हो रही है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं समस्या क्या है। आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि आपको क्या समस्या आ रही है उस पे। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। व्हाट्सएप ग्रुप जब आप हरे खोलते हो कृष्ण। ना, उसमें कुछ नंबर आते हैं ऊपर, उस पे एडमिन लिखा रहता है। एडमिन यानी जो उस ग्रुप को संभालते हैं, उस ग्रुप को सभी भक्त लोग संभालते हैं, तो उनके नाम के आगे एडमिन लिखा होगा। तो आप उनके नाम पे क्लिक करना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेंड मैसेज, तो आप फिर उनको मैसेज कर सकते हैं उन लोगों को, या फिर आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो बेटर होगा कि हम मैसेज करें, क्योंकि कॉल कई लोग बिजी होते हैं तो उठा नहीं पाते। तो मैसेज अगर आप करेंगे तो कुछ समय बाद वो लोग देख के फिर आपको मैसेज कर देंगे। जी धन्यवाद सभी का कोर्स में जुड़े रहने के लिए और अंत तक सुनने के लिए। अभी हम आज की कक्षा का समापन करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।